पर जैसा पौलुस ने कहा, कुरिन्थ की कलीसिया का अभिवादन करते हुए कहा था, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, उन सब के साथ जो प्रत्येक स्थान पर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो हमारा और उनका भी प्रभु है। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहला कुरिन्थी 1 उसका 2 और 3 पद में लिखा हुआ है। आज हम धन्यवाद के साथ प्रभु के कदमों पर एकत्रित हैं और बहुत प्रसन्न है कि हम सब एक साथ प्रभु की प्रशंसा और स्तुति और वचन को पढ़ने और ध्यान देने में अपना समय लगा सकते हैं। और आज सबसे बड़ी बात धन्यवाद देने की है कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए ऐसे जवानों को तैयार किया है, ऐसे हमारी मंडली के लोगों को तैयार किया है जो कि प्रभु के अनुग्रह से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और उन्होंने जो आशीष पाई है उस आशीष को वो बांटने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना सभा को प्रारंभ करते हैं। क्षण भर हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान पिता, जय जयकार जय जयकार, प्रशंसा और स्तुति तेरे नाम की करते हैं। और जब आज हम सब भाई बहन एकत्रित हैं खुदाबंद, हम एक कम्युनिटी के तौर पर, एक चर्च के तौर पर इकट्ठे होकर के आपको प्रशंसा और महिमा देना चाहते हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हो प्रभु, और अपना अनुग्रह हर एक पर जो यहाँ उपस्थित है उन पर दे, ताकि हम तेरे अनुग्रह को प्राप्त करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए, आमीन। जतिन, गाना लगा दे बेटा। जी जी। प्रशंसा और स्तुति में एक गीत को रखा है जो कि बच्चों ने बहुत सुंदर अपनी आवाज और शरीर के द्वारा उसको गाया है, और आपने उसे सुना भी होगा, दिल तेरा खजाना है। जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वह एक सदाबहार मसीही गीत को पुनः बनाने का हमारा छोटा सा प्रयास है। यह एक एक्पेला संस्करण है जिसमें किसी भी संगीत के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सभी ध्वनियों को मानव आवाज और शरीर के द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद के साथ हम आज प्रभु के कदमों पर हैं और ये सुंदर वर्शिप को हम प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर समर्पित करते हैं। भजन में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आपकी उपस्थिति, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को आज हम इस समय अपने बीच महसूस करना चाहते हैं। हमारा एकत्र होना भी, हम प्रभु के कदमों पर धन्यवाद सहित उपस्थित होते हैं और विनती और निवेदन को चाहते हैं कि प्रभु जी उसे ग्रहण करें।
आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रियो ने जो प्रार्थना के बल पर अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य को महसूस किया और वो अनुग्रह को पाया और चंगाई को पाया है, वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं और उनकी टेस्टिमनी हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगी। मैं निवेदन करती हूँ मिसेस मीनू डेविड से कि वे अपनी टेस्टिमनी देंगी। मिसेस मीनू डेविड। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। इस नए जीवन के लिए 15 अप्रैल को हम दोनों पति पत्नी पॉजिटिव पाए गए और हमने ये खबर अपने बच्चों को करी। मेरी बेटी ने कहा घबराने की बात नहीं है, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज रही हूँ और आप ये दवाइयां प्रारंभ करें। परंतु जो फेबिफ्लू दवाई थी वो बिल्कुल छिंदवाड़ा में अवेलेबल नहीं थी और बच्चों ने कहा कि आप कल सिटी स्कैन तुरंत करा लीजिए। जब हम नेक्स्ट डे दोनों सिटी स्कैन के लिए गए, सारे सेंटर्स को देखा परंतु लंबी भीड़ थी और हम दोनों बुखार में बहुत ज्यादा थे, तो वापस हम घर आ गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब हमने पता किया तो 5 दिन की वेटिंग चल रही थी। और बच्चों ने जब हमसे पूछा तो हमने कहा बच्चे अब हम यहाँ पर सिटी स्कैन तो नहीं करवा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको जल्दी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि या तो आप इंदौर आए या आप पाढर जाएं। परंतु हम दोनों डिसीजन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि पापा हमारे साथ थे और पापा की व्यवस्था हम किस प्रकार करते। और जब हमने ये बात रखी तो मेरा जो कजन है आशीष आइजक इंदौर में, उन्होंने बच्चों से बात की और ओशीन से कहा कल मैं तुम्हें इंदौर के लिए रवाना करता हूँ और जो मेडिसिन नहीं मिल रही हैं उनको उसने और मेरी बेटी ने लिया और नेक्स्ट डे वो एक परिचित के साथ उसने उसे भेजा और वो 12 बजे यहाँ पर आई और उसने सबसे पहले अपने दादा का टेस्ट किया और दादा पॉजिटिव पाए गए और हम दोनों फिर बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या करें। तो उसी समय उसने अपने हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में अपने सर को फोन लगाया और उसने बताया ऐसी ऐसी बात है और उसके डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिसिन अपने दादा की शुरू कर दीजिए वहीं पे, क्योंकि दादा एसिम्प्टोमेटिक थे और मम्मी पापा को आप पाढर के लिए भेज दीजिए। और हम 17 तारीख को पाढर के लिए रवाना हो गए। इसके पहले पाढर की ये स्थिति थी कि वहां बेड खाली नहीं थे और जब मिस्टर विकास सोनवानी से इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा आज ही 4 बेड खाली हो रहे हैं और आप दोनों कल किसी भी हालत 5 बजे पहुंच जाइए। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी थी और हम 17 तारीख को वहां पहुंचे और हमें बेड मिलने पाया और 7:30 बजे के करीब हम दोनों का सिटी स्कैन और एक्सरे और ब्लड की जांच हुई और उससे ये मालूम हुआ कि संजय के लंग्स तक तो इन्फेक्शन नहीं पहुंचा था परंतु मेरे लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच चुका था और मुझे बुखार लगातार आ रहा था और 10 दिनों तक वो बुखार आता रहा। बच्चे भी इससे काफी चिंतित थे परंतु फिर भी निरंतर प्रार्थनाएं हो रही थी और सभी जगह सारे प्रार्थना योद्धाओं ने आपने हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा। मन भयभीत तो अवश्य था क्योंकि हमारे देखते देखते ही पाढर में जो कोविड वार्ड थे वो पूरे भर गए और आजू बाजू सब लोग खांस रहे, कोई बुखार में पीड़ित है, किसी को ऑक्सीजन लगी हुई है। ये सारा मंजर देखकर मन तो बहुत घबरा भी रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और चौथे दिन ओशिन का फोन अपने पापा के पास आया कि पापा दादा का सैचुरेशन डाउन हो रहा है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। वहां से कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी पर प्रभु का धन्यवाद हो कि बैतूल से एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकी और एम्बुलेंस यहाँ आई और ओशिन अपने दादा को लेकर पाढर हॉस्पिटल पहुंची। दादा को उसने भर्ती कराया और धन्यवाद देते हैं कि संजय के बेड के बाजू से ही उन्हें बेड दिया गया और दादा का भी इलाज वहां पर प्रारंभ किया गया।
स्थिति को देखते हुए जैसे ही एक प्राइवेट खाली हुआ, नेक्स्ट डे ही संजय और पापा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। परंतु 25 अप्रैल को प्रातः पापा प्रभु में सो गए। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी योजना प्रभु ने रखी कि पापा पाढ़र आ सके और उन अंतिम क्षणों में वो हमारे साथ रहे। हम अपने सारे प्रिय लोग जो पाढ़र में थे, मिस्टर एंड्रूज, प्रदीप वाघमारे, श्री डेविड थोरात और पूरे चर्च पंचायत की बांधा में रेवरेंड कुछ लोग और नित्तू भैया वहां पर थे, मधुर सहाय, आपने बहुत सहयोग प्रदान किया और फ्यूनरल करने में, सारी व्यवस्थाओं को बनाने में, जबकि हमारे तरफ से सिर्फ ओशीन वहां थी और ओशीन ने अपने दादा को अंतिम विदाई दी। सारी बातों के लिए, सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, पापा के जीवन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पापा के जाने के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा और मुझे बहुत हाँफी चलने लगी। मुझे यह अनुभव तो नहीं था कि ऑक्सीजन कम होने पे कैसा होता है, पर मैं एक जगह बैठ गई और हाँफने लगी। डॉक्टर एल्फ्यूज ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा आपको तुरंत ऑक्सीजन लगेगी और मुझे ऑक्सीजन लगाई गई। पूरे दिन और पूरी रात मुझे ऑक्सीजन चली। नेक्स्ट डे प्रातः ही मैं इतनी बेचैन हो गई कि मैंने मास्क निकाल दिया। उसके बाद प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा ऑक्सीजन लेवल स्टेबल रहा, परंतु उसके बाद ही संजय का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा और जब डॉक्टर्स ने देखा तो उनको 6 दिन ऑक्सीजन पूरे दिन और पूरी रात चली, परंतु जैसा वो सैचुरेशन चाहते थे उसका सैचुरेशन नहीं आ रहा था। पर जैसा थोड़ा बढ़ा, डॉक्टर्स अब ठीक है आप जा सकते हैं, परंतु ये पाया गया कि ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ गई थी। संजय के ब्लड में एसिड मात्रा बढ़ गई थी, ये 40 सोडियम बाइकार्ब के इंजेक्शन शुरू कर दी, क्योंकि बहुत इंजेक्शंस हो चुके थे, उसके साथ अन्य इंजेक्शंस भी लग रहे थे। और डॉक्टर ने जब हमें ये कहा कि सैटरडे कल हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो प्रभु को धन्यवाद दिया। शुक्रवार को ऐसी परेशानी जो कि जब तक कि हम पार्डर में थे वो परेशानी खड़ी नहीं हुई, परेशानी संजय को शुरू हो गई। को ना उठते बन रहा था, ना बैठते बन रहा था, रेक्टम ना पेन था, चल भी नहीं पा रहे थे और वो पेन लगातार बढ़ने लगा। हम दूसरे दिन जब डॉक्टर आए और उनको बताया तो उन्होंने कहा अब आपको ओपीडी ले जाया जाएगा। ओपीडी जब वे गए वहां पर डॉक्टर राहुल एल्फ्यूज सर्जन ने उन्हें देखा और कहा आपके रेक्टम के चारों ओर एब्सेस हो रहा है। ये जो कोविड की मेडिसिन है इनसे शुगर बहुत हाई हो जाती थी और उसका ये साइड इफेक्ट था और उन्होंने कहा अभी तो आपको और रुकना पड़ेगा। पर हम कोविड से बाहर आ चुके थे तो हमें रूम वहां पर छोड़ना पड़ा और हमारी व्यवस्था क्या होगी इसके लिए हम यही विचार कर रहे थे और पास्टर जीटी विश्वास से इन्होंने बात किया और पास्टर जीटी विश्वास ने कहा कि एक गेस्ट हाउस खाली है, गेस्ट रूम खाली है, आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। इस व्यवस्था के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें चिंताओं में पड़े रहने नहीं दिया, परंतु उसने हमारी सारी चिंताओं को हल किया। जैसे उसने कहा कि अपनी चिंता के बोझ को मुझ पर डाल दो, और ऐसे सहायक दिए कि हम गेस्ट रूम में शिफ्ट हुए और 5 दिन की दवाई, इन्हें एंटीबायोटिक दी गई कि वो जो एब्सेस है वो सूख जाए, परंतु लगातार वो दर्द बढ़ता चला गया थे और ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ये क्यों नहीं इस पेन में अंतर आ रहा है। और जो 5वां दिन था उस दिन तो हम दोनों इतने टूट चुके थे और सुबह ही हम आंसुओं के साथ हमने प्रार्थना की, पर मन हमारा बहुत ही बेचैन था और मैंने प्रातः
मैंने ब्राउन मैडम को फोन लगाया और मैंने ये कहा कि हम बहुत परेशान, अपनी स्थिति से उन्हें अवगत कराया। और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी कोई खबर हमें मिल नहीं पा रही थी, और उन्होंने बड़े बोझ के साथ रो कर हमारे लिए प्रार्थना की, संजय को समझाया। उन्होंने जॉली को फोन किया और जॉली ने तुरंत, उसका फोन आया, उसने हमारे लिए प्रार्थना की। और प्रार्थना के बाद मैंने संजय से कहा मेरे मन में असीम शांति है और आज ये दर्द का अंतिम दिन है, आज के बाद ये दर्द तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा। और जब ओपीडी जाने का समय आया, जबकि ये बैठ नहीं सकते थे, प्रभु ने इतनी शक्ति दी कि ये बैठकर खुद गाड़ी चलाकर ये हॉस्पिटल गए। वहां मेरी बेटी थी और एडमिट करा उनको। डॉक्टर ने देखा तो बोले नहीं, अब आपकी माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी और 1 बजे मैं आपकी सर्जरी करूंगा। और ओशीन ने मुझे फोन किया, बोले मम्मी पापा की 1 बजे माइनर सर्जरी है। और वो दिन मेरे लिए बहुत ही अद्भुत दिन कि उस समय से लेकर जब तक कि इनकी सर्जरी नहीं हो गई, एक के बाद एक इतने प्रार्थना योद्धाओं का फोन आता रहा और सब निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर। उसमें कोई ब्रेक नहीं था, एक के बाद एक फोन आए और प्रार्थना 1 बजे तक लगातार चलती रही। और मेरे मन में बहुत असीम शांति थी। इनका ऑपरेशन हो चुका होगा और उस समय मेरे मन में वो विचार जो थी वो आई कि अब तू थोड़ा विश्राम कर ले। और मुझे उस समय एक गहरी झपकी, और उसके बाद ओशी का फोन आया कि पापा को शिफ्ट कर गया है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। प्रभु का धन्यवाद। हम आ सकते हैं, वापस आए और इनकी ड्रेसिंग होती रही। और जब तक डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं हो गए, डॉक्टर्स ने जाने के लिए नहीं कहा। और इसी बीच हमको खबर मिली थी कि ये कष्ट के इन दिनों में हमें खबर मिली कि इंदौर में हमारे बेटा बहू आया, तीनों ही पॉजिटिव हो गए हैं। और हम दोनों बहुत ही बेचैन हो गए कि अब बच्चों को तो हमारी आवश्यकता कैसा करें। और बहुत ही चिंतित होने के बाद उन्होंने कहा, उनका फोन आया, बोले मम्मी हमने चेकअप करा लिया है और हम मेडिसिन ले रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने स्टेफी और आयत बेबी को शीघ्र चंगाई प्रदान करी। परंतु मेरे बेटे की तबीयत काफी खराब हो गई। मेरी बेटी ने जब देखा कि अब पापा और मम्मी घर जाने लायक हो गए हैं, उसकी व्यवस्था की। और वो हमारे इंदौर से थे पवार और मेरे दादा ने उसको भेजा पाडर, और उसके साथ वो पुनः वापस हुई। और वहां जाकर उसने अपने भाई को मेदांता में ही एडमिट कराया। वहां पर मेरे बेटे को 8 रेमडेसिविर लगे, परंतु उसके बाद भी वो बातचीत नहीं कर पा रहा था। बहुत दिनों तक वो हमसे बातचीत नहीं कर सका क्योंकि उसको हपाई आने लगती थी। वो बाथरूम तक भी जाता था तो वो हपाई उसको आने लगती थी, वो बात नहीं कर सकता था, घबराहट होने लगती थी। तो इसके लिए एक अतिरिक्त और एक इंजेक्शन को उसे लगा। पर मेरे बेटी और मेरी बहू ने हमको इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं होने दिया। बड़े सामान्य रूप से ठीक हो जाएगा, और ना अपने भाई को बताया। और नेगेटिविटी उस पर बहुत ज्यादा हावी होने लगी थी। ये विचार आने लगे थे, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। उसके लिए भी हमने बहुत प्रार्थनाएं की, प्रेयर ग्रुप्स में बहुत प्रार्थनाएं हुई। और प्रभु बाद में अब जब वो डिस्चार्ज होकर आ गया, तब बच्चों ने बताया कि मम्मी 60% उसका उसका संक्रमण था लंग्स में, वो 60% के लगभग था। और प्रभु ने पर उसे भी चंगाई दी। एक समय ऐसा भी आया कि पल्स रेट उसकी बहुत कम हो गई, जिससे कि घबरा गए, परंतु फिर भी उन परिस्थितियों में भी प्रभु ने उसे संभाला। हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस कोविड समय के लिए, इस कठिन समय के लिए जो कि जीवन में आया, परंतु उसने हमें आत्म विश्लेषण करने का अवसर दिया कि हम कहाँ पर चूक रहे हैं। हमसे बातचीत की और ये सिखाया कि अपना पूरा भरोसा हम पर रखो क्योंकि मुझे तुम्हारा सोच है। और बहुत सी बातों
में प्रभु ने हमें अगुवाई की, हमसे बातचीत की और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार भी किया और अपनी निकटता में हमें खींचा। प्रभु का मैं बहुत लाखों लाख बार शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत से ग्रुप थे पाढ़र में, इटारसी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और हमारा अपना छिंदवाड़ा का प्रेयर ग्रुप और हमारी मंडली के सारे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में हमें उठा कर रखा। क्या फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पे प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं लोगों की आती रही और हमारा हौसला वर्धन लोगों ने करते रहे। और प्रभु का धन्यवाद हो, सबकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। जबकि हमने अपने पापा को खोया, वो ऐसा पीरियड था कि जिसमें लगातार हम अपनों को खोते जा रहे थे और मृत्यु का एक भयानक मंजर उस समय हॉस्पिटल में था और कई ऐसे विचार हमारे मन में आते थे कि क्या अब हम भी, परंतु प्रभु ने उन कठिन परिस्थितियों में संभाला और मौका दिया कि हम आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें, प्रभु में आगे बढ़ सकें और उसके दोबारा आगमन के लिए अपने को तैयार कर सकें। और जब भी हम व्हाट्सएप खोलते थे और अपने शिक्षकों के बारे में जब मैं पढ़ती थी तो उस समय हृदय उद्वेलित हो जाता था और हम बहुत ही परेशान हो जाते थे, परंतु मात्र एक प्रार्थना का वो समय था जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहे और प्रभु ने अपनी असीम शांति से हमें भरा और हमने उसकी उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में किया, संभाला। मैं धन्यवादित हूँ मिस्टर ब्राउन का, जॉली का, पास्टर चौरे का जिनका प्रतिदिन फोन आता था, पास्टर चंद्रवंशी का, डबोरा का और विक्टोरिया डेविड का, मिसेस नूतन मोजेस और उनकी बहन आशा दीदी का, उनके ग्रुप का, जिन्होंने कि हमें प्रार्थना में लगातार उठाया और प्रतिदिन फोन भी किया। और प्रभु जी ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू जीसस। फिर से इस नए जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप पर हुआ और आपने इतनी सुंदर गवाही जो हम लोग के समक्ष रखी है, ये हमको भी आत्मिक जीवन में बढ़ने की प्रेरणा देती है। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। अब मैं निवेदन करती हूँ, हमारे पास एक ऐसी गवाही है जो हमारी बेटी शानू, जिसको हम अंकिता वैभव चांदेकर नाम से जानते हैं, और उस बेटी ने जो दुख झेला है, बड़े दुख के साथ वो प्रभु के अनुग्रह से उस दुख को सहन कर पाई है और वो प्रभु की नजदीकी में है, अद्भुत शांति को पाया है और आत्मिक आशीष से वो भरी हुई है और वो अपनी गवाही इस वक्त देना चाहती है। हम छोटी गवाही उस बेटी की सुनेंगे, तब हम वचन में जाएंगे। अंकिता शानू चांदेकर। जय मसीह की सबको। जय मसीह की बेटा। गवाही देने से पहले एक वचन पढ़ूंगी जो मुझे बहुत सामर्थ देता है। जैसे भजन में लिखा है कि यहोवा तेरी रक्षा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये वचन वो है जिसने मुझे हमेशा संभाला है, हर परिस्थिति में संभाला है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जब ईस्टर से वापस आई भोपाल, तो हमें नहीं पता था कि कोविड के केसेस काफी बढ़ जाएंगे। और बेसिकली मैं पीपल्स नर्सिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ एंड मैं अपनी पीएचडी की एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रही थी एंड केसेस काफी बढ़ जाते हैं भोपाल में और हमें बुलाया जाता है मीटिंग के लिए कि यू आर विलिंग और नॉट फॉर डूइंग ड्यूटी इन हॉस्पिटल एंड वी आर जस्ट रिफ्यूजिंग, ऑल स्टाफ्स आर रिफ्यूजिंग बिकॉज वी आर वरीड कि हमें कुछ नहीं होना चाहिए एंड लिटरली वी आर रिफ्यूजिंग फॉर डूइंग कोविड ड्यूटी। बट वन डे रजिस्ट्रार ऑफिस से हमें एक मेल आता है रात को कि आप सबको रिपोर्ट करना है, इफ यू आर नॉट रिपोर्टेड तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एंड मैंने रात को मैसेज नहीं पढ़ा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रिंसिपल का कॉल आता है, अंकिता यू जस्ट रिपोर्टेड इन केयर हॉस्पिटल नाउ। एंड सो आई थिंक 10 बज रहा होगा, मैं वहां जाती हूँ हॉस्पिटल, संडे का दिन था और मैं सुबह कभी नाइट ऑन नहीं करती हूँ तो मैंने चीजें चेक नहीं की
तो मैम ने कहा कि ड्यूटी करना कंपलसरी है एंड बेसिकली कोविड का टाइम है और हम कहीं भी जॉब नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड सेकंड मोस्ट थिंग्स थी कि मेरी पीएचडी चल रही है तो मैं पीएच नहीं छोड़ सकती हूँ अभी। फिर मैं वहाँ रिपोर्ट करती हूँ एंड अगेन आई एम रिफ्यूजिंग क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोविड में ड्यूटी करूं। एंड हम सबको कहीं ना कहीं उससे डर है कोविड से कि हम कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे। और जो सेकेंड वेव थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि हर कोई उससे इन्फेक्टेड हुआ, हर किसी के घर में हर दिन कोई ना कोई पॉजिटिव हो रहा था। फिर भी वहां पे हम पहुंचते, मैम ने मुझे मेरे हाथ में एक पीपी किट दी और कहा कि आप इसे पहने और ड्यूटी पे जाए। एंड मुझे पोस्टेड किया जाता है जनरल वार्ड में। मैं वार्ड में जाती हूँ, मेरे पास पेशेंट्स थे बट दे आर स्टेबल पेशेंट्स एंड इजीली ड्यूटी हो रही थी। बट सडनली शी कॉल मी कि आपको आईसीयू आना पड़ेगा एंड आईसीयू में स्टाफ कम है। एंड मैं आईसीयू में जॉब नहीं करना चाहती थी, ड्यूटी नहीं करना चाहती थी क्योंकि आईसीयू में आई नो कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं एंड मैं नहीं देख सकती हूँ डेथ्स को। तो आई एम जस्ट रिफ्यूजिंग। मैं वहां जाती हूँ, मैं पेशेंट्स को देखती हूँ तो पेशेंट्स वेंटी पे है, बाइपेप पे, बहुत सीरियस कंडीशंस में पेशेंट्स है। इवन जैसे मैं आईसीयू के अंदर घुसती हूँ वहां पे 2 डेड बॉडीज बाहर रखी होती है। 15 पेशेंट्स में से 2 पेशेंट्स डेथ होते हैं जो मॉर्निंग से डेथ है एंड 6 o'clock तक उनकी बॉडी वहां से किसी ने हटाया नहीं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टाफ के कारण से। एंड राइगर मोड पे जा चुके हैं। बहुत डिफिकल्ट था, हमें ही पेशेंट्स को पैक करना पड़ता था, हमें ही पेशेंट्स को खाना खिलाना पड़ता था, पेशेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता था ईच एंड एवरी थिंग्स के लिए। कुछ समय के बाद बीच में ये भी होता था कि मुझे फोन आते थे कि अंकिता हमारे पेशेंट एडमिट हुए, स्पेशली चर्च से या सब नोन पर्सन जिनको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली वे से जानती थी, और उनको मिलने जाना पड़ता था दूसरे हॉस्पिटल जहाँ पे मुझे पीपी किट रिमूव करना पड़ता था आफ्टर कंप्लीशन माय ड्यूटी जो मेरी रात के 12 बजे खत्म होती थी। मैं पीपी किट रिमूव करके मेरा दूसरा हॉस्पिटल जो कि चैरिटेबल हॉस्पिटल है वहां पे 300 पेशेंट्स एडमिटेड थे, उन पेशेंट्स को ढूंढना जो कि रिलेटिव्स हुआ करते थे, उनका मेडिकेशंस करना वहां पे जाके विदाउट वियरिंग पीपी किट। वार्ड में 100 पेशेंट्स हुआ करते थे, उनके बीच में जाके काम करना बहुत डिफिकल्ट था। पर फिर भी परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से संभाला। मैंने टेस्ट करवाया अपना 28 अप्रैल को क्योंकि मुझे पाढ़र जाना था और मेरे बड़े भैया नीतीश चौबे वो एडमिट थे पाढ़र में और मुझे उनसे मिलना था। मेरा ये विश्वास था कि अगर भैया हम सब भाई बहनों को देखेंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं वहां जाती हूँ और मैंने अपना टेस्ट कराया, मैं नेगेटिव आई। जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रही थी मैम पॉजिटिव आती है। इवन उनके हस्बैंड हमसे मिलने आया करते थे फॉर डिनर के लिए, कुछ खाना भेजते थे तो वो भी पॉजिटिव आ जाते। आई एम वरीड कि मैं कैसे नेगेटिव आ गई, शायद रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस हुआ होगा। मैंने दूसरे सेंटर में अपना टेस्ट करवाया, अगेन वो नेगेटिव था। मैंने रैपिड करवाई क्योंकि मुझे घर जाना है और मैं जब भी छिंदवाड़ा आती हूँ या मैं कभी भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ मैं अपना टेस्ट करवाती हूँ क्योंकि मेरा प्रिकॉशंस मेरी फैमिली को सेव करेगा। मैं टेस्ट कराती हूँ, मैं नेगेटिव आती हूँ, फिर मैं पाढ़र आती हूँ। पाढ़र में मैं भैया के साथ रही, हॉस्पिटल जाते थे हम लोग उन्हें केयर करने के लिए, सारी चीजों के लिए। भैया ठीक होने लगे थे तो मैं वापस भोपाल आ जाती हूँ। सडनली मुझे 10 तारीख को फोन आता है कि बेटा तुम वापस आओ, भैया ठीक नहीं है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें आना पड़ेगा। मैं फिर से गाड़ी बुक करके पाढ़र जाती हूँ एंड हम लोग ने बहुत प्रेयर किया भैया के लिए, हर चीज के लिए। पर परमेश्वर की जो इच्छा थी कि वो उन्हें अपने पास बुलाए क्योंकि वो उनके प्रिय बेटे थे, परमेश्वर ने उन्हें अपने पास 15 तारीख को बुला लिया और उनके छोटे भाई भी पॉजिटिव हो गए और उनको घर पे ही हम लोग सारा मेडिकेशंस करते थे। उनके पास कोई नहीं जाता था, मैं और मेरी कजन सिस्टर अनुभूति एंड्रूस हम दोनों ही जाके उन्हें मेडिकेशंस देते थे, उन्हें आईवी लगाते थे क्योंकि वो एडमिट नहीं होना चाहते थे पाढ़र हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ द उनके भाई का लॉस हुआ है वहां पे। और सब थोड़ा मुझे गुस्सा करते थे कि तुम क्यों करते हो, और क्योंकि उनका केयर है मेरे लिए और ये चिंता थी कि कहीं तुम भी पॉजिटिव ना हो जाओ क्योंकि घर में एक के बाद एक सारे लोग पॉजिटिव हो रहे थे। पर परमेश्वर ने मुझे अगेन संभाला। जब मैं भोपाल वापस आती हूँ 17 तारीख को मैंने अपना टेस्ट करवाया क्योंकि मैं बहुत ऐसी इन्फेक्टेड वाले एरिया से आई थी कि मेरा डेली हॉस्पिटल जाना होता था, हमारे घर में पॉजिटिव पेशेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे। मैं टेस्ट कराई, मैं फिर से नेगेटिव आती हूँ। ये इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हर जगह संभाला और मैंने पहले दिन से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखा था कि इस वचन के साथ कि वो मुझे सारी विपत्ति से बचाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी होगा तो मम्मा और पापा को संभालना मुश्किल है।
तो हमेशा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखा और हर दिन की प्रार्थना जो मेरे लिए की जा रही थी उसका मैं एग्जाम्पल हूँ कि आज मैं स्वस्थ हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मेरे सारे स्टाफ जितने भी हम 10 लोग ड्यूटी कर रहे थे सारे स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं एक एक बार आफ्टर ड्यूटी के बाद। एंड वन ऑफ द टाइम प्रिंसिपल मैम टोल्ड मी कि अंकिता तुम क्यों पॉजिटिव नहीं हुई हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैम क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे संभाला है और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उनके वचन मेरे साथ हमेशा है, मेरे लिए प्रार्थना की जा रही है और मेरा जीवन वो गवाही भरा है कि मैं हर किसी को बता सकूं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मुझे हर एक कठिन परिस्थितियों में संभाला, उठाकर रखा और मुझे हर दिन एक नई चीज प्रोवाइड करते। जैसे आज सडनली हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ा और वहां पे कोई भी तैयारी नहीं थी, ना ग्लव्स थे, कुछ भी नहीं था, पर हमें 100 पेशेंट को वैक्सीनेट करना था। हमने सारे पेशेंट को वैक्सीनेट किया एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी कि हम ठीक है और उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लोगों को हर एक जगह पे काम करने के लिए परमेश्वर योजना बनाता है, उन्हें आशीषित करता है और हर एक प्रबंध करता है कि उनके जो लोग है वो किसी भी परिस्थिति में ना पड़े और उनकी गवाही दे सके कि किस तरीके से प्रभु अपने लोगों को संभालते हैं। और मैं ब्राउन दादा दादी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्हें हर एक दिन मेरे परिवार के लिए प्रार्थना की, गोलू भैया के लिए, बुआ के लिए, और बुआ भी डिस्चार्ज हो चुकी थी काफी दिन पहले ही, इवन भाभी भी स्वस्थ थी, घर पे ही ट्रीटमेंट। जो उनके छोटे भाई थे जिनको इन्फेक्शन पहले 5 था और वो सडनली बढ़ के 15 हो गया था, जिनको हमको तुरंत नहीं सतना भेजना पड़ा आफ्टर फ्यूनरल, उनकी वाइफ उनको लेने आई थी, वहां पता चलता उनको 15 हो गया स्कोर, उनको एडमिट किया गया था, उनको सारे ड्रग्स चले एंड आज के डेट में वो स्वस्थ है और वो घर पर है और वो अभी ठीक है और खुश है सारे लोग क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है और हम सब साथ में हैं। थैंक यू सो मच, परमेश्वर का धन्यवाद। दादी आपका माइक म्यूट हो गया। चाहते हैं हम सब कि हमारी बेटी बहुत आशीषों से भरी हुई हो और पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करे कि उसके जीवन में वो और अधिक निकटता को परमेश्वर से मांग सके और प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलने वाली हो जाए। धन्यवाद देते हैं बेटा तुम्हारी सुंदर गवाही के लिए। और अब हम सब उस सुंदर वचन को सुनना चाहते हैं। आज के लिए सुदीप तिगनाथ भाई हमारे बीच हैं और मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले गवाही इसीलिए रख लिया था ताकि भाई भी इन दोनों के लिए जो गवाही दे पाए। आज हम सबों के बीच उनके लिए उपदेश के बाद वे प्रार्थना भी करेंगे और हम सब के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं और जितने लोग बीमार हैं, विशेष तौर से बीमार लोगों में मैं बताना चाहती हूँ हमारे अरुण पर्सन भाई जो कि एडमिट हैं, और दूसरा शशि कपाड़िया जो कि एंड्रूज भैया की साली हैं, और तीसरा चार्ल्स, मिसेस चार्ल्स और अरुण चार्ल्स के लिए। मिसेस चार्ल्स वेंटिलेटर पर हैं जो कि संजय डेविड की समधन है, और अरुण चार्ल्स बेटा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और वो बाद में हम सुदीप भाई के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं समय देती हूँ सुदीप भाई को वचन के प्रचार के लिए। भाई सुदीप तिगनाथ, माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। माइक अनम्यूट करो। अनम्यूट करना पड़ेगा। हो गया। अनम्यूट नहीं है सुदीप। सुदीप अपना अनम्यूट करिए माइक। हाँ ठीक हो गया। आवाज नहीं वो उसको सुदीप उसको सामने ला दे। ये है ना, ये कौन नहीं दिखने लगे? अरे नहीं क्यों दिखने लगे? अरे बापा, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए।
हो गया। सुदीप भाई का माइक अभी ठीक हो रहा है, जस्ट 1 मिनट में वो ठीक कर देता है। अनम्यूट करेंगे तो आवाज आने लगेगी। आज हमारे बीच भाभी भी है, हैमिल्टन भाभी। हैमिल्टन भाभी को बहुत दिनों बाद हम देखने पाए हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, भाभी उपस्थित हैं। और संजय डेविड भैया उपस्थित हैं, यीशु सहाय भैया। सभी को यीशु सहाय। यीशु सहाय। अब शायद सुदीप का ठीक हो गया है माइक। सुदीप आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है आवाज। आ रही है। ठीक है जी, आप सब लोगों को जय मसीह की। और सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसके अनुग्रह से सुंदर अवसर मिला कि आज आप लोगों के साथ इस आत्मिक प्रार्थना सभा में मैं सहभागी हो सका। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्राउन अंकल जी का, ब्राउन आंटी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं परमेश्वर के वचन को आज इस प्रार्थना सभा में आप सबों के मध्य में रख सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा से परमेश्वर हमसे बात करेंगे और हम सभी परमेश्वर की ओर से बहुतायत की आशीषों को पाएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना के लिए सिरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपके अनुग्रह के कारण से देखने वाले हो सके हैं। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सभा में जो कि आपकी महिमा के लिए है, आपकी उपस्थिति है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग पिता परमेश्वर इस मीटिंग में सहभागी हैं और आपके वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आपकी उपस्थिति हम सबों के जीवनों में, हम सबों के घरों में, हम सबों के उस स्थानों में है जिस स्थान से हम लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से कि हम सबों को अपने पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिए और प्रभु यीशु मसीह विशेष रीति से होने दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा मुझ में से होकर के आपके वचन का प्रचार करे, कि आज आपके वचन के द्वारा से हम आपके स्पर्श को पाएं और प्रभु यीशु मसीह आपकी बरकत और आशीषों को पाएं और आपके स्पर्श से पिता सुनने वाले, तमाम सुनने वाले पिता बीमारियों से चंगाइयों को पाने वाले हो सके और यीशु मसीह आपके नाम से छुटकारे को और स्वतंत्रता को और जीवन के हर क्षेत्रों में उद्धार की आशीषों को पाने वाले हो सके। हर एक सुनने वालों को खुदाबंद अपने वचन के द्वारा से आप छू लीजिए। आज आपके वचन की सामर्थ्य से लोगों के जीवन और हृदय परिवर्तित होने वाले हो सके और लोग आपकी नजदीकी में आकर के आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और भी अधिक भरे जाने वाले हो सके, आपके स्पर्श को पूरे तरीके से पाने वाले हो सके और आशीषों को पाने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का इन 2 गवाहियों के लिए जो इस संदेश के पहले हुई है और इन गवाहियों के द्वारा से हमने जाना कि हमारा परमेश्वर कितना महान है
जो किसी भी परिस्थिति में हमको नहीं छोड़ता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे गिड़गिड़ाहट की ओर वो अपने ध्यान को देता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। इन दो गवाहियों से जो यहाँ पर हुई है, मैं इन गवाहियों के द्वारा से परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर को महिमा देता हूँ। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवादित हूँ। जबकि अप्रैल माह में हम देख रहे थे कि भीषण तरीके से ये महामारी जो है वो फैली हुई थी, कोविड-19 फैला हुआ था और चर्च कंपाउंड में बहुत से परिवारों में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने तकलीफों को सहा, परंतु परमेश्वर ने संभाला। मैं धन्यवाद देता हूं कि अप्रैल माह में मेरे परिवार में भी लगभग सभी लोगों को बुखार आया था। मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, बहुत अधिक फीवर उनको था, परंतु धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर से जब हम सब ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी मम्मी को कंप्लीट हीलिंग दी, मेरे घर के सभी लोगों को कंप्लीट हीलिंग दी। और जब मम्मी का टेस्ट करवाया गया, मेरी वाइफ का भी टेस्ट हुआ कोविड-19 के लिए से, तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भयंकर समय में खुदा ने मुझको और मेरे परिवार को भी संभाला, चंगाई दी और नई जिंदगी दी। और भजन 91:3 की आशीष को परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों में पूरा किया है, जैसा उसमें लिखा है कि वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम इस महामारी से बचने पाए, इस महामारी के ऊपर जयवंत होने पाए। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास करते हैं जैसा प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला है, वो आज भी और जीवन पर्यंत तक हमको संभालेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि मसीह यीशु की चंगाई आप सबों के, हम सबों के, हमारी कलीसिया के तमाम सदस्यों के और उसके तमाम विश्वासी लोगों के साथ में बनी रहे। इसी विषय पर जब मैं सोच रहा था मेरे प्रियो कि वर्तमान स्थिति को जब हम देखते हैं पूरे विश्व में किस तरीके से ये मरी और किस तरीके से महामारी फैली हुई है, तो मुझे स्मरण आ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो जगत के अंत के दिनों के लिए है, वो किस तरीके से उन भविष्यवाणी की बातों को हम जो है वो पूरा होते हुए देख रहे हैं। जैसा कि लूका उसका 21वां अध्याय और उसके 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, पर्टिकुलर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस बात को वहां पर कहा हुआ है कि जगह जगह अकाल और जगह जगह महामारियां पड़ेंगी। इसके पहले भी हम देखते हैं हर एक 100 वर्षों में हमने देखा कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ शताब्दियों में हमने देखा कि महामारी भयानक तरीके से आई, परंतु पर्टिकुलर किसी स्थान पर वो महामारियां पड़ती थी। विश्व के कुछ भागों में, कुछ हिस्सों में वो महामारियां देखी गई हैं, परंतु इस महामारी के लिए जैसा कि यीशु मसीह ने लूका 21:10 में कहा कि जगह जगह महामारियां पड़ेंगी। पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के हर एक स्थानों पे हम देखते हैं कि ये महामारी का प्रकोप रहा है मेरे प्रियो। और अभी भी हम देखते हैं कि ये मरी और महामारी बहुत सी जगह फैली हुई है। इसका क्या कारण है, मैं सोच में पड़ गया, परंतु पवित्र आत्मा पिता का धन्यवाद करता हूं कि पवित्र आत्मा ने बहुत से भेदों को और रहस्यों को मुझ पर उजागर किया कि क्यों ऐसा होता है कि मरी जो है वो फैलती है, और क्यों ऐसा होता है कि वो मरी जो कि रात के अंधेरे में फैलती है, वो महारोग जो कि दिन दोपहरी में उजाड़ता है, क्यों ऐसा होता है कि समय समय पर महामारियां फैलती हैं। जब बिब्लिकल वे में मैंने इसको अध्ययन किया, इसकी स्टडी किया मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा पिता ने बहुत सुंदर भेदों को, रहस्यों को बताया। और यही बात सबसे पहले सामने आई कि जब मनुष्यों में अधर्म बढ़ जाता है, जब पाप बहुतायत से बढ़ जाता है, मनुष्यों में गुनाह और अपराध और अनैतिकताएं और वो बातें बढ़ती हैं जिसे परमेश्वर हमारे जीवनों में नहीं पसंद करता। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो मानव जाति पर प्रकट भी होता है, और उस क्रोध के कारण से हम देखते हैं कि ये मरी और महामारी जो है वो फैलती है। और क्योंकि जब मनुष्यों के बीच में अधर्म बढ़ता है, जब मनुष्यों के बीच में गुनाह बढ़ते हैं, अपराध बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह भी जो है वो मनुष्यों के ऊपर से उठने लगता है।
परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो मनुष्यों के मध्य में से, मनुष्यों के पास में से परमेश्वर की उपस्थिति जाने लगती है। परमेश्वर का तरस, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम भी जो है मनुष्यों के ऊपर से उठने लगता है मेरे प्रियो। परंतु धन्यवाद देता हूं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह नहीं उठता। चाहे मरी फैली हुई हो, चाहे महामारी फैली हुई हो, चाहे कोई संकट और क्लेश और कोई आपदाएं क्यों ना हो, परंतु हर एक उन व्यक्तियों के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति रहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर की चेतावनियों को समझते हैं, जो परमेश्वर से सारे हृदय से प्यार करते हैं और उसकी आत्मिक संगति में बने रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे भयानकतम समय में, चाहे मरी का समय हो, चाहे महामारी फैली हुई हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति उनके लोगों के साथ में बनी रहती है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा से, परमेश्वर के वचन की अलौकिक शक्ति के द्वारा से, परमेश्वर के विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के चाहने वालों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती है। और इसलिए खुदावा जो है इन तमाम कठिनाइयों के ऊपर हमें जयवंत करता है, क्योंकि वचन कहता है कि मसीह यीशु के नाम में हम जयवंत से भी बढ़कर के। देखिए कितनी प्यारी और अद्भुत बात है कि पवित्र शास्त्र बाइबल में इस महामारी के लिए भी बताया गया था, कोविड-19 के लिए, और इसके जो इफेक्ट्स होंगे पूरी मानव जाति पर, मनुष्य लोगों पर, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, मनुष्यों के जीवन पर, मनुष्यों की दिनचर्या पर, मनुष्यों के उस समय पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है प्रिय। और ये भी प्रभु यीशु मसीह ने इस महामारी के लिए ये भविष्यवाणी की थी, जैसा कि मैंने बताया कि लूका 21:10 में हमें मिलती है। और भी कुछ पवित्र शास्त्र के विभाग हैं जहां पर भविष्यवाणी की गई है, जहां पर यह बताया गया है कि किस तरीके से ये महामारी जो है ये फैलेगी और किस तरीके से इसका प्रभाव मानव जाति पर और जगत के लोगों पर पड़ेगा। निकाल लेंगे सबोपदेशक की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसके पहले वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। सबोपदेशक की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसके पहले वचन से। समय को देखते हुए मैं रिपीट नहीं करूंगा बातों को, इसलिए बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम बड़े भेद की बातों को आज जानने पा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्षाएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मोस्टली हमने देखा है जब यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है कांग्रीगेशंस में, तब इस वचन का प्रचार किया जाता है। परंतु यहां पर जो रहस्य छुपे हुए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए, बाइबल बताती है इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए, अपने सृजनहार को स्मरण करो, अपने परमेश्वर के पास आ जाओ, अपने परमेश्वर को अपना जीवन दे दो, अपने गुनाहों की माफी परमेश्वर से मांग लो, अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पित कर दो, अपने बुरी चालों से फिर जाओ। परमेश्वर का वचन ये बताता है, यहां लिखा हुआ अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जवानी के दिन मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने कितनी आशीषों को दिया, और विशेषकर क्रिश्चियन राष्ट्र के लिए भी कि परमेश्वर ने कितनी आशीष दिया अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को। परमेश्वर ने कितनी आशीष दिया कि मानव ने जवान किया। जवानी के दिन मतलब जब कोई दुख ना हो, जीवन में जब कोई तकलीफ ना हो, संसार में भी सब कुछ अच्छा चलता रहे, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में जब सब कुछ अच्छा चलता रहे, और जब हम सुख और समृद्धि को देखें, और जब हम परमेश्वर की आशीष को देखें, और हम परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर देखें,
और परमेश्वर की करुणा को हम अपने ऊपर देखें, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने क्या किया कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमने देखा कि वो कुर्बान हुए और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और किस तरीके से वो 40 दिन लोगों के साथ रहे, और जब जैतून पर्वत से वो उठाए गए, उसके बाद किस तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चेलों के ऊपर आई परमेश्वर के ठहराए हुए समय में, और कैसे चेलों ने परमेश्वर के प्रेम के विषय में दुनिया के कोनों कोनों में परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को फैलाना चालू किया। हाँ, लोगों ने सुसमाचार को सुना, और जब सुना तो परमेश्वर ने बहुत से आशीषों को दिया, सुख को, समृद्धि को, प्रगति को, उन्नति को, कामयाबी को, सफलता को दिया। न केवल क्रिश्चियन राष्ट्र को, परंतु वर्ल्ड के हर कोने में मसीहों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। परंतु क्या हुआ कि लोग परमेश्वर के उस उपकार को भूल गए। इस आधुनिक समय में लोग जो हैं वो भूल गए कि ये आशीष हमने परमेश्वर से पाया है, और परमेश्वर से बढ़कर के लोग किसी और बात को चाहने लगे। मेरे प्रियो, इस आधुनिक युग में देखते हैं कि किस तरीके से आत्मिक संगति से और परमेश्वर की उपस्थिति से मनुष्य दूर हो गए, किस तरीके से मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से वे फिर गए, और लोग वचन के अनुसार नहीं परंतु अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी मनमानी करते हुए जीवन को जीने लगे। कहने का मतलब ये मैं बताना चाहूंगा कि पाप जो है वो मनुष्यों में आ गया। परमेश्वर ने जवान किया है, परमेश्वर ने बहुत की आशीषों को दिया अपने लोगों को, परंतु हम देखते हैं कि न केवल वे लोग और भी अन्य जाति के लोगों के विषय में हम देखें, लोग जो है अन्य जातियों में भी परमेश्वर के प्रेम को जो है वो लोग सुनना नहीं चाहते। मेरे बहुत कम है जो सुनते हैं, बहुत कम है जो परमेश्वर के प्रेम को आदर देते हैं और ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, और हमने देखा कि जगत में जब पाप बढ़ गया और किस तरीके से ये महामारी जो है वो फैली है। मेरे प्रियो, और न केवल ये हम देखते हैं कि परमेश्वर के क्रोध के कारण से, परंतु परमेश्वर ने पुराने नियम में बताया है कि मनुष्य भी अपने कार्यों के द्वारा से, अपनी बातों के द्वारा से खुद अपने विनाश का कारण भी होगा। मनुष्यों की भी बहुत गलतियां हैं मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं, इस बात के लिए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है सहोपदेशक उसका 12वां अध्याय, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं। परमेश्वर के उस भयानक दिन के आने के पहले क्या होगा? बाइबल बताती कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण जो है वो अंधेरे हो जाएंगे। हमने इस कोविड महामारी के साइड इफेक्ट को अभी देखा, और हम सब ने अभी सुना ब्लैक फंगस के बारे में। कितना असर कई लोगों की आंखों में हो गया इस ब्लैक फंगस का, कि लोगों की आंखों से रोशनी ही चली गई है, लोगों को दिखाई देना बंद हो गया। वे ना सूरज के और ना चांद के और ना किसी प्रकार के प्रकाश को, उजाले को देख पा रहे हैं। देखिए कितने साल पहले परमेश्वर के वचन में बता दिया गया था। मेरे प्रियो, क्या लिखा हुआ है? और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए, वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराए, एक विपत्ति गई नहीं, दूसरी विपत्ति हाजिर है। हमने देखा 2020 से जब हम देखते हैं कि महामारी फैली है, और भी क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भयानक आग लगी हुई थी, किस तरीके से कई जगह हमने भूकंपों की चर्चा सुना। मेरे प्रियो, किस तरीके से यह महामारी फैली, एक विपत्ति आई नहीं कि दूसरी विपत्ति खड़ी, तीसरी विपत्ति आई नहीं कि चौथी विपत्ति आ गई। यानी वर्षा होने के बाद बादल फिर घेराए। अभी सुन रहे हैं, एक लहर आई नहीं कि दूसरी लहर की चर्चा होने लगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर आई नहीं कि तीसरी लहर की चर्चा होने लगी। वर्षा के बाद बादल फिर घिर आए। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। हम देखते हैं यह महामारी ने लोगों को तोड़ दिया। इसके ज्वर ने, इसके प्रभाव ने लोगों के शरीरों को क्या किया? मानो तोड़ दिया, कि लोगों के पास बल नहीं रहा। इसका एक साइड इफेक्ट यह हुआ कि जिनको ये महामारी हुई, बड़ी भयानक कमजोरी उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने अपनी देह में महसूस किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है घर के पहरुए कांपेंगे। इतनी कमजोरी कि लोग चलने फिरने में असमर्थ हो गए।
पहरुए ये दर्शाते हैं जो नगर की रखवाली करते हैं अपने पैरों से चल करके, है ना। पांव यहाँ लिखा हुआ है कि उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे। बलवंत लोग भी जो इस महामारी से ग्रसित हुए, इतनी कमजोरी उन पर आ गई मेरे प्रियो कि मानो वे झुक के चलने लगे, उनके पास बल न रहा, उनकी शक्ति जाती रही। लिखा है और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी। काम काज जो है वो ठप हो गए। बहुत से ऑफिसेस, बहुत से कार्यालय जो हैं वो बंद हो गए मेरे प्रियो। और क्या लिखा हुआ है कि झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि अभी ऐसा वायरस नहीं आया कि हम झरोकों में से झांकें और अंधे हो जाएं, परंतु हम देखते हैं इस ब्लैक फंगस के विषय में भी कि जो इस महामारी का भी साइड इफेक्ट बताया जा रहा है कि कितने लोग जो है वो अंधे हो रहे हैं। और लिखा है और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। किस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। जो सड़कों में घूमते और फिरते थे, हमेशा दरवाजे खुले रहते थे, लोग निकल के दरवाजों से जाते थे घूमने और फिरने के लिए। लॉकडाउन में हमने देखा कि घरों में लोग जो हैं वो बंद हो गए मेरे प्रियो। लिखा है कि सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। इस महामारी के कारण से ऐसे प्रभाव को देखा कि किवाड़ जो है वो बंद हो गए, लोगों के दरवाजे बंद हो गए और लोग अपने अपने घरों में मानो कैद हो गए। और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। चक्की पीसने का काम जो भी चलेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो है वो चलेंगे। कुछ ही कार्यालय खुले रहे मेरे प्रियो, काम ठप हो गए, धीमे पड़ गए। और लिखा है और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। बड़ा भयानक समय था अप्रैल महीने का मेरे प्रियो, जब हर दिन हम सुनते थे कि लोगों की डेथ हो रही है। हर दिन जब सुनते थे कि लोग हमारे बीच में नहीं रहे, चाहे वो कुछ लोग हमारे रिश्तेदारी में रहे हो, हमारी कलीसिया के रहे हो, हमारे समाज के रहे हो, हमारे चिर परिचित रहे हो, हमारे मित्रों में से रहे हो। जब हमने सुना मेरे प्रियो कि वे लोग इस महामारी के कारण से नहीं रहे, कितना दुख हम सबों को हुआ। और न केवल दुख हुआ पर एक बड़े भय और घबराहट को हमने महसूस किया। हर दिन हम चर्च के घंटों की आवाज को सुनते थे, तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। बहुत से लोग उठ गए इस दुनिया से, बहुत से लोग जो है इस महामारी के कारण उठ गए मेरे प्रियो। और हमें भी रात को नींद नहीं आती थी कि सुबेरे क्या पता फिर से कि चर्च के घंटे की आवाज तो ना सुनाई दे और फिर से कि ये खबर ना मिले कि कोई हमारे बीच में से चला गया मेरे प्रियो। कैसी प्यारी बात। इस महामारी के जो प्रभाव पड़े हैं मेरे प्रियो, बाइबल में पहले ही बता दिया गया था। बड़ा भय का समय था। हर दिन घंटे बजते थे और सब लोग प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर दया कर अपने लोगों को बचा और इस महामारी को तू दूर कर। परंतु हमने देखा कि इस वचन का क्या रहस्य है मेरे प्रियो। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। जो लोग आनंद के गीत गाते थे, जो लोग खुशी से नाचते और गाते थे मेरे प्रियो, हमने देखा कि इस महामारी के कारण से बहुत से लोगों के घरों में विलाप हो गया मेरे प्रियो। आनंद के गीत बजना बंद हो गए, फिल्मी गीत भी बजना बंद हो गए मेरे प्रियो। और हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या प्रभाव पड़ा है, गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। आज हम देखते हैं कितना भयंकर प्रभाव पड़ा है मेरे प्रियो कि किस तरीके से गाने के शब्द जो हैं, जो चौकों में और नुक्कड़ों में भी और दुकानों में सुनाई देते थे, आज गाने वालियों के शब्द, गाने के शब्द जो हैं वो सुनाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। मार्ग में डरावनी वस्तुएं, लोग घर से निकलने से डरने लगे, लोग सड़क में जाने से डरते हैं, लोग बाजारों में जाने से डरते हैं, लोग लोगों से मिलने में डरते हैं। मानो कि ये वायरस एक डरावनी वस्तु बन गया मेरे प्रिय। इस वायरस से लोग इस कदर डर गए हैं कि लोगों ने सड़कों में जाना छोड़ दिया, लोगों ने बाजारों में जाना छोड़ दिया, लोगों ने लोगों से मिलना छोड़ दिया। जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। इस बीमारी ने लोगों को इस कदर तोड़ दिया कि लोग ऊंचाइयों पर जाना भी पसंद नहीं करते मेरे प्रियो। सीढ़ी को चढ़ने में भी लोगों को दिक्कत होने लगी, चल करके अपने बेड में लेटने में लोगों को दिक्कत होने लगी। इस कदर की कमजोरी लोगों ने अपने जीवनों में देखा। यहाँ पे लिखा हुआ है और बादाम का पेड़ फूलेगा
और टिड्डी भी भारी लगेगी। बादाम का पेड़ क्या है? हमारा शरीर जो बादाम का पेड़ है, बाइबल कहती है बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डियां भी भारी लगेगी। मतलब बहुत से रोग, बहुत सी व्याधियां, बहुत सी बीमारियां मनुष्यों के शरीर में आ जाएगी। और लिखा हुआ है भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा। मेडिसिन, दवाइयां, टॉनिक, भूख बढ़ाने वाला फल, टॉनिक, कोई दवाइयां भी जो है वो काम नहीं देगी। और लिखा हुआ है क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। हमने देखा कैसे लोगों ने विलाप किया मेरे प्रियो, जब उनके प्रिय को उन्होंने खो दिया, उनके प्रियों को उन्होंने खो दिया। इस महामारी से कितने लोग मर गए मेरे प्रियो, और विलाप लोगों के जीवनों में आ गया। और सचमुच में ऐसा ही हाल था कि रोना और पीटना बहुत से घरों में हुआ। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। क्या है ये चांदी का तार? बाइबल बताती है चांदी का तार हमारे दिल की धड़कनें हैं, धड़कनों को कहा गया है ये चांदी का तार। ये चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, यानी ये धड़कन जो है वो टूट जाएगी। लिखा है और सोने का कटोरा टूटेगा। क्या है सोने का कटोरा? हार्ट फेल के लिए भी बाइबल में लिखा गया है कि सोने का कटोरा टूट जाएगा। चांदी का तार 2 टुकड़ों में हो जाएगा। हमने जाना चांदी का तार यानी हृदय की धड़कनें जो है, हार्ट बीट्स जो है वो टूट जाएंगी। और सोने का कटोरा टूटेगा यानी हार्ट भी जो है वो फेल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। और क्या लिखा हुआ है? और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। जीवन की जो डोर है मेरे प्रियो वो टूट जाएगी। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उन लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने चंगाई दी और जिनको परमेश्वर ने जीवन दिया, क्योंकि उनके पास समय है। दाऊद के समान, जैसा दाऊद कहता है कि मरने के बाद ना तो मेरी मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है और ना ही मेरा लहू परमेश्वर आपकी जय जयकार कर सकता है। धन्यवाद देते हैं जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चंगाई और नई जिंदगी दी है। समय है कि वे परमेश्वर का धन्यवाद दें, वे परमेश्वर के प्रति आभारी रहे मेरे प्रियो। परंतु बड़ी सुंदर बात है जो हमने ये सब कुछ सुन लिया, परंतु अब जो विशेष बात है, हमें इस मरी से और महामारी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने संदेश के प्रथम भाग में सुना क्यों यह महामारी फैलती है। इसलिए कि जब अधर्म और पाप मनुष्यों में बढ़ जाता है, और जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो मनुष्यों के पास से चली जाती है। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ फिर उनके जीवनों में काम नहीं करती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है तो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ परमेश्वर का अनुग्रह, तरस भी जो है वो मनुष्यों के पास से उठा लिया जाता है। परंतु हम मसीहों के लिए विशेष हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कलाम कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का तमाम मसीही विश्वासियों को ध्यान रखना है, और वो बात हमें मिलती है हाग्गे की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 5वें वचन के दूसरे भाग में। ध्यान से सुनिएगा, हाग्गे की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन के दूसरे भाग में, जहां लिखा है मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है इसलिए तुम मत डरो। कितनी प्यारी बात यहां पर लिखी गई है। मेरा आत्मा तुम्हारे मध्य में बना हुआ है, तुम्हारे बीच में बना हुआ है, इसलिए मत डरो। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को मांगने का समय है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा के स्पर्श को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम तब पाते हैं जब हम परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, चाहे घुटनों के साथ या पूरे हृदय से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आत्मिक संगति में हम रखते हैं, जब हम पापों से पश्चाताप करते हैं, मन को फिराते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवनों में पाते हैं। हाँ प्रियो, मसीह यीशु ने कहा जहां 2 या 3 जमा हो मैं उनमें हाजिर रहता हूं।
ये समय है प्रार्थना संगति के द्वारा से इकट्ठे होने का। इस प्रार्थना सभा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु का कि हम इकट्ठे हो सके, क्योंकि इस तरीके से एकजुट होकर के जब हम आत्मिक संगति करते हैं, एकजुट होकर के जब हम प्रार्थना करते हैं, एकजुट होकर के जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में आती है। और यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो है वो हमें सारे हमारे डर को और भय को खत्म करती है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमें हर मरीज से, संक्रमण से, महामारी और महारोग से बचाती है। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमें बलवंत तो होना है। इन दिनों अधिक से अधिक प्रार्थना में, वचन के अध्ययन में, प्रभु की नजदीकी में अपने जीवन को व्यतीत करना है। अपने बुरी चाल से हमको फिरना है, अपने पापों से हमको क्षमा मांगना है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि खुदा का आत्मा है हमारे साथ में, तो खुदा की उपस्थिति हमारे पास में है। और जब परमेश्वर की, प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ में है, तो कोई मरी, कोई महामारी हमें छू नहीं सकती मेरे प्रियो। यीशु के लहू की सामर्थ को मांगो कि यीशु का लहू हमारे जीवन के दरवाजों में, हमारी आत्मा के और प्राण के चौखटों और अलंगों में लगा रहे। कि यीशु के लहू की सामर्थ जब हमारी आत्मा में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ में, कोई मरी और महामारी हमें छू नहीं सकती। ऐसा विश्वास हमको रखना है, क्योंकि अंत के दिनों में विश्वास के द्वारा से और धीरज के द्वारा से ही तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं थोड़ा समय और लूंगा मेरे प्रियो, और फिर संदेश को विराम दूंगा। थोड़ा समय और मैं चाहूंगा कि हम जाने मेरे प्रियो, जैसा हाग्य में लिखा हुआ है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में बना हुआ है, इसलिए तुम मत डरो। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बाइबल बताती है। इससे पहले भी दुनिया में ऐसी मरी और महामारियां फैली, प्राकृतिक आपदाएं आई, बड़ी गंभीर घटनाएं घटी, युद्ध हुए, अकाल पड़े, परंतु जितने लोग परमेश्वर के विश्वासी थे, जितने लोग परमेश्वर का भय मानते थे, जितने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते थे, जितने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे, उन विपत्तियों में भी वे लोग स्वस्थ रहे। उन लोगों ने जीवन को पाया, उन विपत्तियों के ऊपर उन्होंने जय को पाया है। हम उदाहरण ले लेंगे मेरे प्रियो, कितनी बड़ी विपत्ति आई थी इस दुनिया में जब जल प्रलय हुआ था, पर नूह और उसका परिवार बचाया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नूह के साथ में थी। सदोम और अमोरा का जब परमेश्वर ने नाश किया, हम देखते हैं किस तरीके से लूत और उसका परिवार बचाया गया। ये बात और है कि लूत की पत्नी ने मुड़ करके देख लिया आग और गंधक की बारिश को, वो नमक का खंबा बन गई। परंतु बाइबल बताती है कि नूह और उसके परिवार पर परमेश्वर की दृष्टि थी। क्यों लूत बचाया गया? क्यों नूह उसके परिवार के समेत बचाया गया? क्यों लूत उसके परिवार के समेत बचाया गया? क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानने वाले थे और उनके साथ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको बचा लिया। क्यों दानियल बचाया गया सिंहों की मान से? दानियल इसलिए बचाया गया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर का आत्मा उसके मध्य में वास करता था, उसके हृदय में, उसके जीवन में वास करता था मेरे प्रियो। क्यों हनन्याह, मिशाएल और अजर्या आग के भट्टे में से बचाए गए? क्योंकि उन्होंने उस बुत परिस्थिति को नहीं किया, उन्होंने इस स्टैचू के सामने दंडवत नहीं किया जैसे राजा ने खड़ी कराया था। लाखों लोग बैठे हुए थे, 7 गुना धधका करके भट्टे को, आग के भट्टे को 7 गुना धधकाया गया और डाल दिया गया हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को उस आग में। परंतु हम देखते हैं कि क्यों आग उसको जला नहीं पाई, क्यों उनके वस्त्र झुलसने नहीं पाए, क्यों उनके रोम का, उनकी त्वचा का एक बाल भी जो है वो झुलसने नहीं पाया। यीशु मसीह की उपस्थिति उनके बीच में आ गई। यीशु मसीह खुद उनके बीच में उस आग के भट्टे में उतर करके आ गया। इसलिए दानियल बचाया गया सिंहों की मान से, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति उसके साथ थी। इसलिए हनन्याह, मिशाएल और अजर्या बचाए गए उस आग के भट्टे से, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य उनके साथ में थी। यीशु मसीह उनके मध्य में आकर के खड़ा हो गया मेरे प्रियो। इसलिए हमें डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंतेकुस्त का दिन जो अभी हमने बीते हुए दिनों में सेलिब्रेट किया, हमने जाना कि मसीह यीशु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और हमारी सहायता और हमारे मार्गदर्शन के लिए और हमारी मदद के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजा है, पवित्र आत्मा के दान को भेजा है।
आज पवित्र आत्मा पिता इस दुनिया में है और अपने खोजियों को और अपने उपासकों को पवित्र आत्मा ढूंढ रहे हैं। कौन है जो कहता है कि हे पवित्र आत्मा पिता यीशु मसीह के नाम से मेरे गुनाहों को माफ करें, मेरे हृदय और मेरे जीवन में आए। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य, परमेश्वर के पाक रूह का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा की मुहर इन कठिन दिनों में ही हमको संभाल सकती है, हमको जय दे सकती है, परमेश्वर के क्रोध से और इन तमाम विपदाओं से बचा सकती है। परंतु हम देखते हैं जिन जिन के पास से परमेश्वर की उपस्थिति हट गई वे लोग नाश हो गए। शिमशोन का उदाहरण हम देखते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ था, परंतु जब परमेश्वर की आज्ञाओं को शिमशोन ने तोड़ दिया तो परमेश्वर की आशीष उसके पास से चली गई थी मेरे प्रियो। हालांकि अंत के समय में उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने सुन करके प्रार्थना का उत्तर दिया। ऐसे ही हम देखते हैं दाऊद ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को जब तोड़ दिया था तब उसके पास से भी परमेश्वर की उपस्थिति हट गई थी, पर जब उसने मन को फिराया, पश्चाताप किया फिर से कि परमेश्वर की उपस्थिति उस दाऊद के जीवन में आ गई। ऐसे बहुत से हम उदाहरण को देखते हैं। योना के लिए हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके किसी और स्थान में जा रहा था और हम देखते हैं कि जल जंतु ने उसको निगल लिया, परंतु जल जंतु के पेट में जब वो पड़ा मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से चली गई थी। परंतु जब उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया फिर से कि परमेश्वर ने उसे जीवन दिया और योना परमेश्वर के उस कार्य को कर सका जिसके लिए परमेश्वर ने उसे जाने को कहा था मेरे प्रियो। हम देखते हैं इस तरीके से यदि परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ में है तो कोई विपदाओं से, कोई मरी महामारी से हमको डरने की जरूरत नहीं है। यदि यीशु के लहू की सामर्थ, यदि यीशु के वचन की सामर्थ हमारे मध्य में, हमारे जीवनों में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के नाम से हम इस पर जय पाएंगे। बस प्रभु एक ही बात को चाहता है, उसके आत्मा की उपस्थिति तभी हमारे जीवन पे रहेगी जब हम उससे गुनाहों की तौबा कर लेंगे, अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर की उपस्थिति तब हमारे जीवनों में रहेगी जब हम इस तरीके से आत्मिक संगति को करेंगे मेरे प्रियो। जब इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, उस परमेश्वर का भय मानेंगे, उससे अपने सारे हृदय से, सारे प्राण से, सारे जीवन से, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, शक्ति और विवेक के साथ जब हम अपने परमेश्वर से प्यार करेंगे मेरे प्रियो, खुदा का रूह हमारे चारों ओर आग किसी शहरपनाह ठहरेगा और उसके मध्य में वो परमेश्वर हमारे मध्य में अपने आप को तेजोमय करके प्रकट करेगा। कहने का मतलब यह है कि बाइबल बताती है कि जिस किसी में परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो वो शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। अकाल के समय में एलिया बचाया गया, बहुत से लोग मर गए थे अकाल में। अकाल के समय में सारपत नाम नगर की वो विधवा और उसके बच्चे बचाए गए। क्यों बचाए गए? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी, वे परमेश्वर का भय मानते थे। याद रखिए मेरे प्रियो कि जरूर दुनिया में अंत के दिनों में बहुत सारी बातें होंगी। हम नहीं कहते कि ये अंत का दिन बिल्कुल निकट है, परंतु साइन जो है, जो चिन्ह है वो बता रहे हैं कि अंत का दिन निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है। परंतु इसके पहले एक बात होगी, इससे पहले कि यीशु मसीह दुनिया का न्याय करने के लिए आए, उसके पहले भी हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी किया है जगत के अंत के दिनों की। आप मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय को पढ़ सकते हैं यदि एंडिंग डेज के विषय में जानना है। आप मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय को पढ़ सकते हैं यदि एंडिंग डेज के विषय में जानना है। आप यूहन्ना की किताब में भी पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, आखिरी अध्यायों में किस तरीके से परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। परंतु एक बात होगी कि जब महाक्लेश काल का समय होगा, इससे पहले कि वो दुष्ट विश्व का तानाशाह बन करके बैठे, इससे पहले कि वो घृणित वस्तु जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जिसकी चर्चा दानियल नबी ने की, वो पवित्र स्थान में दिखाई दे, इससे पहले कि वो घृणित वस्तु पवित्र स्थान में दिखाई दे, इससे पहले कि वो दुष्ट जो है विश्व का तानाशाह बन करके बैठे, इससे पहले कि महाक्लेश काल का समय आ जाए, इससे पहले एक बात होगी और वो बात होगी कि जो पवित्र आत्मा पेंतकुस्त के दिन उंडेला गया है मानव जाति के लिए, वो पवित्र आत्मा, वो मेल बलि इस पृथ्वी पर से उठाई जाएगी। परमेश्वर का आत्मा उठाया जाएगा और जब परमेश्वर का आत्मा उठाया जाएगा तो मेल और शांति और प्रेम भी इस दुनिया में से उठा लिया जाएगा। और न केवल ये चीजें,
परंतु तमाम विश्वासी जो सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तमाम वे लोग जिन्होंने अपने दिल में यीशु की कुर्बानी और उसके जी उठने को ग्रहण किया है, तमाम वे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को और वरदान को पाया है, तमाम वे लोग जो दिल से प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करते रहे, तमाम वे लोग जिन्होंने किसी विषम परिस्थिति में यीशु मसीह का इंकार नहीं किया, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, यानी यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग के राज्य में उठा लिए जाएंगे। जय यीशु, जय कानून को जानना तुम्हारी बात नहीं है, परंतु बस यही बात है। मैं बस विराम दूंगा इस संदेश को, परंतु बस सिर्फ ये मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि अपने अपने आप को हमें तैयार करना है। इन चीजों को, इन घटनाओं को हम देख रहे हैं, वास्तव में दिन कठिन है, बहुत विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, और हमें तैयार करना है रैप्चरिंग के लिए कि जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा तो हम भी उसके साथ उठा लिए जाएं, क्योंकि लिखा है एक काम करता रहेगा, एक उठा लिया जाएगा, दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक उठा लिया जाएगा। सो यही मैं कह करके विराम दूंगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बातें हैं जो हमें बताई गई हैं, और इन भविष्यवाणी की बातों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। बस ये बात है कि हम विश्वास में बने रहें और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे मेरे प्रियो, अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर हमको बचाएगा और जय देगा, और हम भी जब कभी भी पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा तो हम विश्वास करते हैं हम भी यीशु मसीह के नाम से उठा लिए जाएंगे और बादलों में अपने मसीह यीशु से मिल सकेंगे। इस वचन के द्वारा से, इसके प्रचार के द्वारा से मैं सारा आदर, मैं सारी महिमा, मैं सारा सम्मान जीवित परमेश्वर पिता यहोवा को और उसके इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को और परम पवित्र और अति स्तुतीय पवित्र आत्मा पिता को मैं सारी महिमा देता हूं। और आप सबों के लिए जो इस वचन को सुने हैं, और विशेषकर ब्राउन अंकल और आंटी जी के लिए मैं बड़ी आशीषों की कामना परमेश्वर से करता हूं। परमेश्वर आप सब लोगों को अच्छे स्वास्थ्य को दे, आप लोगों को दीर्घायु दे, और अपने पाक रूह से आप लोगों की रक्षा करे। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू। ऐसे सुंदर आत्मिक रूप से तैयारी के वचन को हमने आज पाया है, और सचमुच में जैसे हाग्य में लिखा हुआ है, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच है, मत डरो। तो हमें भी आत्मिक तैयारी करना, और ये अपॉर्चुनिटी अभी है इस समय में जब कोविड का समय है और जब हम बंद हैं अपने घरों में, तो हम सब चर्च एक साथ मिल करके उस आत्मिक रूप से प्रभु यीशु की उपस्थिति की तैयारी करें, यही हम चाहते हैं। और भाई से प्रार्थना निवेदन करती हूँ कि वे प्रार्थना में अगुवाई करें। छोटी प्रार्थना हम सबों के लिए आशीष की प्रार्थना करेंगे। सुदीप तिरुनाथ भाई, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं जीवते परमेश्वर पिता यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा पिता, इन वचनों के लिए, इन प्यारे सुंदर वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा पिता आपके अनुग्रह और अगुवाई से हम सब सुनने वाले हो सके। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा से आपने हम सबों को छू लिया है पिता, अपने भेदों को, अपने रहस्यों को हम पर प्रकट करने के लिए, और प्रभु जी अपने वचन का प्रकाशन विशेष रीति से मुझे देने के लिए पिता, और पवित्र आत्मा पिता इस वचन के प्रचार के लिए मेरी सहायता करने के लिए और मुझ में से होकर के वचन का प्रचार करने के लिए मैं पवित्र आत्मा पिता आपका धन्यवाद देता हूं पिता। एक बार फिर धन्यवाद देता हूं उन गवाहियों के लिए मेरे पिता, जिन्होंने गवाहियों को दिया मेरे पिता परमेश्वर, कि खुदावंद कैसे आपने इस कठिन समय में उनको संभाला, कैसे उनके प्रिय अजीजों को चंगाइयों को दिया और जीवन को दिया। मैं धन्यवाद देता हूं पिता। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, तमाम उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जिनको आपने छुआ और चंगाई को भी दिया पिता, और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी पवित्र मर्जी के अनुसार आपने जिन अपने विश्वासी बच्चों को अपने पास बुला लिया, प्रभु उन लोगों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं पिता शोकितों को शांति देने के लिए, दुखियों को पिता और लाचारों को पिता परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य से संभालने के लिए मैं धन्यवाद। और आज हम सब एक मन के होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अरुण पर्सन अंकल के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं चैत्राम झामनानी अंकल के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कपाड़िया फैमिली में से जो लोग बीमार हैं पिता, चार्ल्स फैमिली में से जो लोग बीमार हैं मेरे प्रभु जी, हम नाम ब नाम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा यदि एक मन के होकर के तुम मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सब विश्वासी मसीह यीशु के लहू की सामर्थ्य में अपने मनों को एक कर लेते हैं। हम सब मसीह यीशु
आपके नाम में एक मन के होते हैं, पर अब सेनाओं के यहोवा से, जो कि यहोवा राफा है, जो निर्गमन 15:26 का चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम गिड़गिड़ा करके विनती करते हैं, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु के नाम से और अपने बेटे यीशु मसीह के कोड़ों की मार के कारण से इन तमाम बीमारों को चंगाई दीजिए मेरे पिता, इन्हें कंप्लीट हीलिंग दीजिए पिता, क्योंकि बाइबल बताती है यशायाह 53:5 में कि हमारी ही शांति के लिए मसीह यीशु पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हाँ, अपने अरुण पर्सन अंकल के लिए भी और तमाम अपने विश्वासी बच्चों के लिए कोड़ों की मार को खाया है पिता। आपने अपने बच्चों की पिता परमेश्वर बीमारियों को, जिल्लतों को, लानतों को, दुखों को, तकलीफों को अपनी देह में ले लिया, और पिता इसलिए ले लिया कि वे लोग चंगे हो जाएं। आपने इसलिए कोड़ों की मार खाया प्रभु जी, आपने इसलिए कोड़ों की मार सहा कि बीमार चंगे हो जाएं। और इसलिए पिता यशायाह 53 उसके 4 और 5 वचन की आशीष को पिता तमाम वे लोगों के नाम जो इस प्रेयर रिक्वेस्ट में लिए गए हैं मेरे पिता, चाहे वो अरुण पर्सन अंकल हो, चाहे वो कपादिया फैमिली में से हो पिता, और चाहे चार्ल्स फैमिली में से हो पिता, और भी वे लोग पिता जो हम नहीं जानते परंतु आप जानते हैं कौन कौन तमाम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी बीमार है, यीशु मसीह आपके नाम से, आपके कोड़ों की मार के कारण से बीमार चंगे हो जाएंगे। आप उन्हें चंगाई को दीजिए, आप उन्हें नई जिंदगी को दीजिए पिता, और पिता ताकि वे अपने जीवन भर आपका धन्यवाद कर सके। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, धन्यवाद देता हूं तमाम लोगों के लिए जिनके जीवनों से आपने पिता उनके रोग में उनके पूरे बिछौने को पलट करके आपने उन्हें चंगाई दी मेरे पिता, और उस महामारी से उनको बचा लिया पिता, और महामारी से आपने लोगों को चंगाइयों को दिया पिता। मैं तमाम उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जिनको आपने चंगाई और नई जिंदगी को दिया। मृत्यु की रस्सियों के बंधनों को आपने उनके ऊपर से तोड़ दिया। हादलोक के फाट आपसे उत्तम प्रतिफल को पाने वाले हो सके। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर ब्राउन अंकल के लिए, ब्राउन आंटी जी के लिए, आपके सेवक के लिए, सेविका के लिए, जिन्होंने इस प्रकार से पिता इस प्रार्थना सभा को संचालित किया है। बड़े अच्छे स्वास्थ्य को दें, हड्डी हड्डी की रक्षा करें, एक भी टूटने ना पाए, हर धोखे की चोट से, खतरों से बचाएं, और अच्छे स्वास्थ्य के साथ दीर्घायु को दें। और जैसे आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके आपकी सेवा करते आए हैं, और भी अधिक अपने अभिषेक को दीजिए पिता, कि और भी गाढ़े अभिषेक के साथ ये जोड़ा आपके राज्य को बढ़ा सके, आपके नाम की महिमा कर सके, दीन दुखियों, रोगियों, जरूरतमंद लाचारों के लिए प्रार्थना कर सके, और इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर इनको गोद में मिलने वाले हो सके। इस तरीके की प्रार्थना सभा को जो ये संचालित करते हैं, स्वर्ग के राज्य से बड़े प्रतिफल को अपने इन बच्चों को दें, और इनकी टीम को दें पिता, भाई जतिन को दें, जो कि पिता इस पूरी टीम को पिता परमेश्वर लीड करते हैं मेरे पिता। और पिता तमाम वे लोग पिता परमेश्वर जो इस मीटिंग में शामिल हैं, इस ग्रुप में शामिल हैं, या जो किसी कारण शामिल नहीं भी हुए हैं, सबों को आप आशीष दें। सभी हमारे कलीसिया के बुजुर्गों को अच्छे स्वास्थ्य को और दीर्घायु को दें। हम सब प्रार्थना करते हैं नम्र और दीन होकर के, अपनी बड़ी दया से अब इस महामारी को दूर करें, हमारे छिंदवाड़ा शहर से, हमारे राज्य से, हमारे भारत देश से, इस विश्व से ही अब आप इस महामारी को दूर करें पिता, फिर से कि अपनी शांति, चैन और अमन और लोगों के जीवनों में उद्धार की आशीष को आप आने दीजिए पिता। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए, आज के वचन से, आज की सभा से हम सबों को आशीषित करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी सेवाओं को यीशु मसीह आप स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय नाम से मैं इस दुआ को मांगता हूँ। परमेश्वर पिता यहोवा सुनिए और स्वर्गीय राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। पास्टर साहब उपस्थित हैं हमारे बीच, रेवरेंड आर के दया हमारे बीच हैं, और वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, प्रभु की प्रार्थना करेंगे, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम विदा होंगे। पास्टर आर के दया उपस्थित हो रहे हैं। शुरू करते हैं प्रार्थना। कर दी ना। अच्छा।
प्रार्थना बोले और तब पास्टर के आशीर्वचन से। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। रेवरेंड आर के दया के आशीर्वचन से हम विदा होंगे। शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं पास्टर, तो आप सबको जय मसीह की और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप लोग अपना वो कर लीजिए, ऑन कर लीजिए वीडियो ऑडियो, और अपन लोग बातचीत कर सकते हैं।